अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुज़रत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। अभी हमारा जो पॉडकास्ट का फोर्थ पार्ट है और ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारा कंक्लूजन पार्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि हम कहते हैं ना कि हमने जी टीवी का ड्रामा देखना है, ये वैसे ही है जैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक लर्निंग लेसन मिल रहा है और आपकी लाइफ लेसन है। चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, चाहे वो बच्चा कोई जॉब कैरियर का हो, चाहे वो अपना ऑफिस रन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चाहे वो खातून हो। ये हर उस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट एक पॉडकास्ट है जिसने अपनी जिंदगी को आगे एक प्रॉपर वे से लेकर चलना है। तो अगले पार्ट पर जाने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल हैं, बट आई एम श्योर कि सर ने जिस तरह पोलाइटली और बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल देके हमें समझाया है, तो ये पार्ट भी हमारा उसी तरह का ही होगा। सर, इस पार्ट में हम बात करेंगे जो बजट आता है जब, तो कर्जों के बहुत सारे हम्म, बोझ ऊपर हो जाते हैं। आईएमएफ से कर्जा, उस जगह से कर्जा और बैंक से बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें एक तो गवर्नमेंट क्या हम्म, हिकमत अमली करे, इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी। अगर आप सिर्फ एक मुआशी हत्या की निशानदेही करें तो वो क्या होगा जो इस बजट की कामयाबी को फेल करेगी। बट मैं सर के पास जाने से पहले आप लोगों को एक बात शेयर करूंगी कि मैंने एक प्रपोजल एक दफा उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं उनको एक जो एज पर एक्चुअल कॉस्ट फ्यूल मिलता है वो खत्म कर देना चाहिए। जैसे हम लोग अपनी सैलरी से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट ऑफिसर को भी चाहिए, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो एमपी हो, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल अपने पैसों से डलवाए तो शायद उसको एहसास हो कि बजट क्या है और चीजें क्या है। जी सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जी। अगेन हमारा फोर्थ पार्ट चल रहा है। सो जो आपका सवाल है, देखें, कर्जे कैसे खत्म होंगे और हम किस तरह से हम मुआशी सूरत को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहला इशू है, कर्जे खत्म करने के लिए वजूहत बनानी चाहिए कि हम छोटे छोटे अपनी सनतें लगाएं, छोटे छोटे कारोबार करवाएं, लोगों को इंगेज करें, ओवरसीज़ की इंडस्ट्रीज़ लगाएँ, ओवरसीज़ को एंगेज करें ताकि पैसा आए आपके मुल्क में। अब देखें, मैं बात करता हूँ लंदन की। मैं लंदन की एक्सपीरियंस लाइफ़ एक्सपीरियंस है मेरा, और दिस इज़ वेरी मच लर्निंग फॉर मी एज़ वेल। मैं पेरिस भी गया, वहाँ पे भी लर्निंग थी मेरे लिए। तो हुक्मरान जमात जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, दूसरे मुल्क की, जैसे कतर हो गया, जैसे बहरीन हो गया, या कोई और गल्फ कंट्री की, या किसी और कंट्री, वो अपने बिज़नेस बनाती हैं दूसरे मुल्कों में। बिल्कुल। एम्प्लॉयी नहीं बना रहा, लोग नहीं बना रहे, गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है? जैसे हम यहाँ पे ओवरसीज़ बैंक खोलते हैं अपने, हबीब बैंक हो गया, हबीब ज़ुरिक बैंक हो गया, यूबीएल हो गया। इस तरह से गवर्नमेंट इदारों को भी अपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तसव्वुर दूसरे मुल्कों में कारोबार एंगेज करने चाहिए, ताकि गवर्नमेंट किसी पे डिपेंडेंट ना हो कि मेरा कारोबार कोई बंदा चला रहा है, फ़र्द चला रहा है, वो एक गवर्नमेंट चला रही है। ताकि वो गवर्नमेंट फंड जनरेट होगी, और वो गवर्नमेंट जो फंड जनरेट करेगा ओवरसीज़ में, वो अपने मुल्क में लेके जाएगा, ट्रू। सबसे पहले। तो जब गवर्नमेंट इदारे, कोई कॉर्पोरेशन, कोई इदारे, कोई व अच्छे सनअती इदारे जो बनाएँ उन कंट्रीज़ में, बजाय दूसरे मुल्क को वो कहें कि मेरे मुल्क में आपकी इंडस्ट्री इन्वेस्ट करो, आप भी दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। ताकि आपके पास जो डॉलर का प्रॉब्लम्स आता है, जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आपको कर्ज़ देने के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको वहाँ से आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। उसमें एंगेजमेंट हो जाती है, आपको डिफरेंट माइंडसेट पीपल मिल जाते हैं, आपको एक क्रॉस कल्चर मिल जाता है, एक आपको अच्छी डेवलपमेंट मिल जाती है, और आपको पाकिस्तान से ज़्यादा बिलीवर जो मेहनत करने के लोग मिल जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये कहूँगा, छोटी-छोटी इंडस्ट्री आप गल्फ कंट्री में भी लगाएँ, यूके में भी लगाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ में, फ्रांस में, उधर जगह छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएँ जहाँ आपका कैप्चर बने। नहीं कि पर्सनल, नॉट पर्सनल, ये सागदार अपना घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, वो उसके बच्चों के पास जा रहा है, या वज़ीर-ए-आज़म बना रहा है तो अपने बच्चों में जा रहा है, या ज़रदारी बना रहा है अपने बच्चों में जा रहा है, इमरान खान बना अपने बच्चों में नहीं। दे शुड बी इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
और ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की प्रॉपर्टी हो, जैसे पीआई ने बनाई थी, जैसे होटल बनाया हुआ है पीआई ने यूके में, तो उसकी फंड जनरेट होती है, पैसा पाकिस्तान के पास आता है। तो इस तरह से स्टील मिले जहाँ पे पाकिस्तानी कैपेसिटी है कि हमारे पास ये चीज़ है, हम दूसरे मुल्कों में जाके काम कर सकते हैं और उनसे इंडस्ट्री आप अपने मुल्क में भेजें, अपने अपने यहाँ काम करें। तो एक तो पार्ट ऑफ ये है कि अपने कर्ज़ों को बोझ को खत्म करने के लिए दूसरे मुल्क में जाके अपना नाम बनवाएँ और इंडस्ट्री बनाएँ। जैसे इंडिया देखें बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ हैं इंडिया के लोगों ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है जो अपने मुल्क में पैसे भेज रही हैं। जैसे लुलु हो गया, एनएमसी हो गया, एस्टर हो गया, बहुत सारे बिज़नेस हैं इंडिया के और वो ब्लैक एंड व्हाइट को करके जो भी कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट दे हैव अ ओन बिज़नेस डेवलपमेंट, वो अपना बिज़नेस करते हैं यहाँ पे और पाकिस्तान इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। तो हमारे मुल्कों को भी हमारे मुल्क में भी चाहिए छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में ले या फिर खरीदे। देखें ट्रू। बेचते बिकती भी है ना, इंडस्ट्री बिकती भी है। दे विल और वहाँ पे प पब्लिक प्राइवेट के तौर पे बात करें, भाई ये हम यूके में या दुबई में या फ्रांस में ये चीज़ खरीद रहे हैं। अगर कोई चाहता है शेयर होल्डर होना बनना, बिस्मिल्लाह, मेक इट शेयर होल्डर ट्रू। और पब्लिक प्राइवेट के साथ आप अपना काम शुरू करें। और अच्छी इंडस्ट्री बना के काम शुरू करें उधर उस मुल्क में। अब देखें जैसे हमारा गारमेंट्स बहुत अच्छा है, तो गारमेंट की छोटी फैक्ट्री आप दूसरे कंट्री में लगाएँ। उनका कपड़ा अपने मँगाएँ डायरेक्ट आपके पास आए और यहाँ से प्रिंट हो जाए और यहाँ से जाए, ताकि आपकी ग्रोथ इम्पोर्टेंट हो। जब आपका पैसा डबल होके जाएगा, तो आपका डबल पैसे आएगा भी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ओवरसीज़ को वैल्यू देंगे तो ओवरसीज़ अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करेगा। तो ये दोनों तरफ से होगा। एक तो आप ट्रू। इंडस्ट्री लगा रहे हैं और अपने ओवरसीज़ को कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट करें और उनको सिक्योरिटी दे दें हम। तो इस तरह से मुआशी हालात हमारे बेहतर भी होंगे और कर्ज़े हमारे कम भी होंगे और इसमें रिलीफ़ की तरफ भी जाएँगे। हम डिपेंडेंट खत्म हो जाएँगे आईएमएफ से। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट के रोल जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल कि मैं जब लंदन गया, यूरोप गया तो वहाँ पे कतरी के 75% शेयर है यूके में। आप बताएँ ना, यूके के बादशाह के पास अपने इतने शेयर नहीं हुए जितने कतरी के लोगों के पास है। तो उन्होंने बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से पैसा भी आता है, उनका मुल्क भी डेवलप हो रहा है। एयरलाइन सबसे अच्छी बन गई है बिकॉज़ एयरलाइन बनाई जाती है, हमारी एयरलाइन बेची जाती है, बेची मुल्क जाती की। है, बिल्कुल। तो हमारी एयरलाइन क्यों बनी, क्यों तबाह हुई? बिकॉज़ वहाँ पे एक सिस्टम डेवलप किया गया, मज़दूर तबका पॉलिटिकली आ गया। जब पॉलिटिकल बंदे आ जाते हैं इदारों में, तो इदारे तबाह होते हैं। आपने क्योंकि रेफ़रेंस के तौर पे बंदे लिए हैं, आपने सोर्सेज़ के ऊपर बंदे लिए थे, आपने अपने कोटा के ऊपर बंदे बिठा दिए, आपने इदारा तबाह कर दिया। वो काम नहीं करते, वो सियासत करते हैं। वो जलसों में लोग जमा करते हैं और उनके लिए जलसों के लिए पैसे जमा करते हैं, चंदा लेते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं कंपनी और कंपनियाँ तबाह करते हैं। इस तरह से स्टील भी तबाह हुआ, पोर्ट कासिम भी देख लें, उसके बाद पीआईए देख लें बहुत सारे इदारे हमारे खुद के बनाए हुए तबाह हुए जो बहुत अच्छे इदारे थे। बिल्कुल। उसका रीज़न ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपने वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा डाला, आपने इश्यूज़ बनाए, आपने कानून नहीं बनाया प्रॉपर तरीके से, आपने उनको इदारे बना दिए, कमाओ और खाओ, पियो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको रोक अभी काफ़ी सारे रुक गए और हमारे एयरलाइंस बिज़नेस को डेवलप होना चाहिए। अब आरिफ अभी फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ही इज़ टू नया नाज़ावत बनाया और काफ़ी इंडस्ट्री बनाई। लेकिन चंद लोग रह गए हैं। देखिए बिज़नेस लोग च च मिनशा म थे, आप एहसन मुनीर थे, बशीर जान अहमद साहब हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लोग अभी खत्म होते जा रहे हैं। उनकी एज अब खत्म हो गई, उनके बच्चे डेवलप नहीं हो पाए और उन्होंने सक्सेसर नहीं बनाया। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है हम सक्सेसर नहीं बनाते। हम बिल्कुल। सक्सेसर बनाने की तो जब सक्सेसर नहीं बनेगा, हमने पहले भी इस बात पे बात की है, तो सक्सेसर इम्पोर्टेंट होता है रोल अपना। हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। हम ट्रेनिंग नहीं देते प्रॉपर। तो हमें इकोनॉमिक सिचुएशन हैंडल करने के लिए दिस मोर पिलर जो ओवरसीज़ को एंगेज करना है और आप एंगेज खुद भी हो और उनको भी करें, ताकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन डेवलप हो। ट्रू। सर अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एक अंडरस्टूड पॉइंट आता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, लेकिन अगेन ये एड्रेस करना लाजमी भी है कि क्या जो ये करंट बजट होगा ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ले आएगा या सिर्फ एक टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा कि हाँ जी बस बजट आया और एक टेम्परेरी रिलीफ होगा। देखिए मैं बजट के बारे में इतना अभी जब आएगा तब देखिए, लेकिन बजट इस दफ़ा तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्राइंग बेस्ट कि हम अच्छा बजट दें, अवाम को रिलीफ दें।
बजट बजट होता है और ये आए दिन सेमी बजट में की प्राइसिंग इतनी ऊपर-नीचे होती है मार्केट की कि आपकी ऑयल जो आप बाहर से लिंक रखते हैं हर चीज़। आप अपने बिल्कुल, मुल्क से लिंक नहीं रखते। अगर आप अपने मुल्क से लिंक रखते तो आपकी प्राइसिंग कंट्रोल होती, आपकी ग्रोथ कंट्रोल होती, सब कुछ होती। लेकिन आप सारा दारोमदार आपकी फ़ॉरेनर से है। तो ट्रू, फ़ॉरेनर्स क्या है, एक तो आपका पैसा पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ दे रहा है, दूसरा आपकी इकोनॉमी जो आपकी ऑयल बाहर से आ रहा है, आपकी जितनी भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, तो डिपेंडेंट है। जब उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ जाती है, प्राइसें बढ़ जाती है, तो आप पे इफ़ेक्ट आता है। तो आप भले साल का बजट देते हैं, लेकिन साल में बजट में देखिए आपके सबसे बड़ा इश्यूज़ आपके हैं, आपने प्रॉपर तरीके से जो आपके रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो फंड्स जनरेट हुआ, या आपने ओवर एज फंड बनाने की जो ब बनाई थी फर्म, उनको प्रॉपर नहीं बनाई। आपने इंश्योरेंस नहीं किए। अगर एक एम्प्लॉयी आपके पास आया है, हायर हुआ है, तो आपको ग्रेच्युटी उसको खत्म करके आपके एक इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए, कि भाई तुम सँभालो। ट्रू, मैं इंश्योरेंस नहीं दूँगा, मैं इनको नहीं दूँगा, ये पैसे मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूँ। तुम जब ये रिटायर होंगे बंदे हमारे, तो इनको तुम ग्रेच्युटी दोगे और वही 60 साल की एज तक ये काम करेंगे। उसके बाद उनका प्रोविडेंट फंड बनाया जाए ताकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बर्डन नहीं पड़ता। अब ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जो रिटायर हैं, जो उनके पास जो पेंशनें जा रही हैं, वो डबल ट्रिपल अमाउंट जा रही हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। और ये हुँ, लॉस आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, बिकॉज़ आपने उसको मैनेज प्रॉपर नहीं किया। अगर उस टाइम पे अपने एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट को आपने मैनेज करना होता, तो उनकी सैलरीज़ अगर माइनस कर रहे हैं, उनका प्रोविडेंट फंड माइनस कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनीज़ को देनी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड पार्टी को देनी थी। यू टेक केयर दिस पार्ट। आपने अपनी पार्टी अपना सब कुछ जेब में रखने की कोशिश की। अब वो बर्डन पे बर्डन होते गए। ट्रू, अब तो आपकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट आया, आपके टैक्सेस पे इश्यू आया, आपके सब पे आया। तो ये चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। तो आप पे सबसे पहले अब जो आ रहा है, जो एम्प्लॉयी आपका हायर होता है, अब तो थर्ड पार्टी और अब तो शायद कह रहे हैं पेंशन भी नहीं देंगे, बट पेंशन देनी चाहिए, क्योंकि ये हर हर कंट्री में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी लोग उनके सरकारी मुलाज़िम हैं या सरकारी काम कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। अगर कोई भी बंदा टैक्स दे रहा है, तो गवर्नमेंट उनको पे ऑफ करे, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे, उनको रिटायरमेंट फंड्स दें, उनको सहूलतें दें। तो आपने अगर जो एम्प्लॉइज़ रिटायर हो रहे हैं, तो उनको प्रोविडेंट फंड, उनकी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनीज़ को एंगेज करें और उनको बोलें, भाई तुम इनको मेडिकल भी दोगे, आप इनको प्र रि रिटायरमेंट फंड दोगे, इनकी सैलरी से हम आपको इतना पैसे देंगे। आधे हम बेयर करेंगे, आधे पैसे आप बेयर करेंगे, क्योंकि जो ग्रेच्युटी होती है वो हाफ एंड हाफ होती है। तो आपने 50% आपने देना है, 50% उन्होंने देना है। तो आप 100% करके इंश्योरेंस को कहें, भई आप हमारी ये दें, हम इसके बाद गारंटी देते हैं कि 60 साल तक अमाउंट आपके पास आता रहेगा। उसका जो अमाउंट होगा उसमें गवर्नमेंट अपने फंड्स ले, कि भाई हम आपको ये काम दे रहे हैं, हाउ मच वी गेट इट फ्रॉम यू। ट्रू, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको भी पैसे देंगी मंथली, और आपके जो एम्प्लॉयी उसको भी पैसे मिलेंगे आपको उसके बाद। तो आप दोनों तरफ से प्रॉफ़िट ले सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल। सर तो अगला इस जो तरह से सवाल एंगेज कर आता है, दे। सर सॉरी आप देखिए देखिए जितने भी फ़ॉरेनर्स कंपनीज़ होती है ना, वो देखती हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, हमारे पास कितना प्रॉफ़िट आएगा। ट्रू, तब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इनको बताएगी हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं और तुम इतना अर्न करोगे, वो कारोबार करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं उन पैसों के ऊपर। बिल्कुल, वो बिज़नेस में एंगेज करते हैं, वो डेवलपमेंट फ़ेज़ पे आ जाती हैं। तो जब आप वो कंपनी को पता चलेगा वी गेट अ मनी फॉर दिस, तो दे विल कम टू यू। वो आप पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आप पास आएँगे। तो अदर वे अराउंड दे विल कम टू यू एंड दे विल सर्व यू। तो ट्रू, ये एक तरीका होता है मैनेज करने का। बिल्कुल।